नमस्कार बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जो कि जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया है, उसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के अंदर या इस पाठ के अंदर एक चिड़िया की बच्ची से माधव दास जी द्वारा जो वार्तालाप होती है उसको बताया गया है। माधव दास एक धनी व्यक्ति था। उनकी कोठी संगमरमर के पत्थर से बनी थी। उसके सामने सुंदर बगीचा लगाया हुआ था। वहाँ फूल, पेड़, पौधे अत्यधिक सुंदर लगते थे। एक बार एक सुंदर चिड़िया उसके वहाँ आकर बैठती है। माधवदास उस चिड़िया से कहता है कि उसने यह बगीचा सुंदर चिड़िया के लिए बनाया है। चिड़िया वहाँ से जाने की इच्छा प्रकट करती है। वह कहती है कि वह तो सिर्फ आराम करने के लिए यहाँ बैठी थी। तो इस प्रकार से किस तरीके की बातें माधवदास जी और चिड़िया की बच्ची के बीच में होती है, उसे हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो अब हम पाठ का प्रारंभ करते हैं। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर की कोठी बनवाई है। बच्चों, आप जानते हैं संगमरमर का मकान और भी कहीं पर है जो हमारे देश में पूरी तरीके से जाना जाता है और प्रसिद्ध भी है। वो जानते हैं कहाँ पर है? वो आगरे का ताजमहल, जो पूरा का पूरा संगमरमर का बना हुआ है। संगमरमर एक पत्थर है, उस पत्थर से वो बना हुआ है और वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है या दिखाई देता है। तो माधवदास जी ने भी अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। अर्थात उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है और उनको कोई बुरा व्यसन भी नहीं है, अर्थात बुरी आदत भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि मतलब शौक, अर्थात सुंदर उनको शौक है। फूल, पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अर्थात उन्होंने एक बगीचा लगा रखा है और उस बगीचे में पानी के छोटा सा हौज है। उस हौज में फव्वारा लगा हुआ है जिसमें से पानी ऊपर की तरफ उछलता हुआ बहता है। समय भी उनके पास काफ़ी है क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनके पास समय की कोई कमी नहीं है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद क्या होता है बच्चों? तो गोल गोल सी जो तकिया होता है उसको हम मसंद बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। तो मसनद होती है, उस मसनद को तख्ते पर उन्होंने रख रखी है, गलीचा बिछा हुआ है और मसनद के सहारे अर्थात मसंद के सहारे वो बैठे हुए हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन की तृप्ति मिलती है। इससे क्या मिलता है उनको? उनके मन को संतुष्टि मिलती है। तृप्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? संतुष्टि। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा भी करते हैं। विनोद चर्चा का मतलब क्या होता है? मनोरंजन की बातचीत। कि मित्र होते मान लीजिए, और यदि मित्र आते हैं तो उनसे वो मनोरंजन की बातचीत करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए
फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। और यदि मान लीजिए मित्र नहीं आते हैं तो वो अपना जो हुक्का होता है उस हुक्के की नय को अपने मुंह में लेकर के उसको कुड़कुड़ाते रहते हैं और कुड़कुड़ की आवाज़ के साथ में ही वो अपना सारा संध्या का समय निकाल देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मनसत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। अर्थात पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है, धनवान व्यक्ति है, बड़ी कोठी है, बगीचा है, सुंदर सारे संसाधन हैं उनके पास में, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में उनको कोई स्वाद नहीं मिला है, अर्थात उनको कोई खुशी नहीं मिली है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। क्या देखते हैं वो कि एक चिड़िया जो है गुलाब की डाली पर आकर के बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे, अर्थात गहरे थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। ये यहाँ पर चिड़िया के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार की वो चिड़िया थी, कैसा उसका रंग था, उसके पंख कैसे थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और उसका जो सिर था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मनमोहक था। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, अर्थात ऐसा लग रहा था जैसे चिड़िया को ये पता ही नहीं था कि माधवदास जी कितने धनी व्यक्ति है, कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। चिड़िया को कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। पर का मतलब पंख, कभी वो पंख हिलाती थी और कभी फुदकती थी। वह खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी। स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। तो यहाँ वो स्वतंत्रता से है, यहाँ स्वच्छंदता का मतलब कुछ देर बाद वह उस चिड़िया को इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे कि वो चिड़िया कभी एक डाल से दूसरी डाल पर जाती और कभी दूसरी डाल से तीसरी डाल पर जाती थी। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, अर्थात वो सब कुछ अपना दुख भूल गए और अपना अकेलापन भूल गए। इसलिए वो चिड़िया से कहने लगे कि भाई आप आओ, आप बहुत अच्छी हैं और मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है कि भाई चिड़िया पेड़ के ऊपर नहीं बैठेगी, पक्षी नहीं आएंगे तो वह सूना सा लगेगा। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो, अर्थात ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है और तुम यहाँ बेखटके का मतलब है बिना किसी डर के, आप यहाँ बिना किसी डर के आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, पहले तो वो सावधान नहीं थी, असावधान रही थी, अर्थात उसको
परवाह नहीं थी, चिंता नहीं थी। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबराई। फिर वो क्या घबरा गई कि अरे कोई मुझसे बात कर रहा है। फिर संकोच को जीतकर बोली, संकोच को जीत करके बोली वो, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। चिड़िया ने कहा, किससे कहा? माधव दास जी से, कि भाई मुझे पता नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं तो यहाँ पल भर के लिए सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। ये माधव दास ने कहा कि भाई सब कुछ मेरे पास में है, कोठी भी है, बगीचा भी है, लेकिन तुम बहुत भोली हो, प्यारी लग रही हो मुझे, इसलिए जाओ मत, तुम यहाँ पर बैठो, मेरा मन तुमसे खुश है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। चिड़िया ने जब ये बातें सुनी तो सकुचा गई, संकोच में पड़ गई। और संकोच में पड़ने के बाद में उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। अर्थात उसको ऐसा लगा कि भाई ये कहीं उससे गलती तो नहीं हो गई कि वो यहाँ पर बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। देखते ही देखते वो जो खुश हो रही थी, इधर उधर उड़ रही थी, नाच रही थी, तो थिरकने का मतलब नाचना, तो वो सब कुछ रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करे। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन चित्त प्रफुल्लित हुआ है। अर्थात भाई आप घबराओ नहीं, आपको तो देख करके चिड़िया मेरा मन प्रसन्न हुआ है, खुश हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। अर्थात मेरे पास महल है, मकान है, कितना बड़ा संगमरमर का बना हुआ, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। वहाँ पर कोई चहचहाता नहीं है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, यहीं ही तुम क्यों न रहो, अर्थात तुम यहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है। अब क्या हो गई है? शाम हो गई है। सांझ का मतलब शाम। और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच न करें, कि भाई आप सोच चिंता न करें, मैं अभी अभी जा रही हूँ। किसके पास जा रही हूँ? माँ के पास। किसने कहा? चिड़िया की बच्ची ने कहा। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, अर्थात पागल मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, अर्थात बगीचे में चारों तरफ देखो हरियाली छाई हुई है, बहार आई हुई है। देखो वह पानी खेल रहा है, फव्वारे में से पानी निकल रहा है और फिर गिर रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसा पानी उछल उछल करके गिर रहा हो, तो एक पानी का खेल हो रहा हो। उधर गुलाब हंस रहा है कि देखो गुलाब पूरी तरीके से खिला हुआ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, अर्थात आज यदि आप मेरे घर के अंदर चलोगी तो आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, कि भाई मेरा दिल तो जो है वो वीरान है, यहाँ पर हंसी देखने को नहीं मिलती, नहीं सुनने को मिलती है। ये लेखक ये उन्होंने कहा, किन्ने? माधव दास ने।
वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है? मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। भाई पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास में, सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए एक सोने का घर मैं तुम्हें भी बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? कि भाई तुम मुझे बस खुश रखना, ऐसे ही प्रसन्न होकर के उड़ती रहना, बैठती रहना, चहकती रहना, तो मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। माँ के पास बताओ क्या है? तुम यहाँ भी सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। उसने कहा माधवदास जी ने कि भाई तुम यहाँ भी सुख से रहोगी, खुशी रहोगी, माँ के पास क्या रखाया, इसलिए तुम यहाँ रहो मेरे पास। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर थोड़ा आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि चिड़िया को ऐसे डर लगने लगा कि कहीं ये भाई मेरे को पकड़ करके बंद नहीं कर दे पिंजरे में। उसे ऐसे लगने लगा कि भाई ये पिंजरे में मुझे कहीं बंद नहीं कर दे। और वो तो स्वतंत्र होकर के उड़ना चाहती थी, अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। उसने कहा कि भाई मैं तो अभी यहाँ से उड़ रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। अर्थात सुनहरी धूप वहाँ पर आती रहती है। कहाँ पर? माँ के घोंसले के पास। मुझे और क्या करना है? 2 दाने ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। अर्थात चिड़िया ने अपने भोलेपन से कहा कि भाई मुझे तुम्हारे ये सुख ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे आपके सोने मोती जैसे मकान नहीं चाहिए, या आपके मकान में सोने मोती जो हैं वो नहीं चाहिए। मैं तो अपने माँ के जो घोंसले है वहाँ पर जा रही हूँ, और वहाँ पर सुनहरी धूप बिखरी हुई है, और मुझे वहाँ पर मेरी माँ दाने ला देती है, अर्थात खाने के लिए वो भोजन की व्यवस्था कर देती है। तो मुझे इससे बड़ी खुशी और कहीं भी नहीं मिल सकती। तो इस कहानी के माध्यम से चिड़िया की बच्ची जो कहानी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें यही बताया गया है कि चिड़िया की बच्ची को और कुछ सुख नहीं चाहिए, वो तो अपनी माँ के पास ही रहना चाहती है। चाहे कितने भी प्रकार के सुख हो, वो अन्य सुखों की चिंता नहीं करती है। माधव दास जी द्वारा उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं कि वह उसको अपने घर में रखेगा। इसके अलावा वो उसके बगीचे में गुलाब लगे हुए हैं, पानी के फव्वारे चल रहे हैं, और उसके लिए अच्छे खाने की व्यवस्था करेगा। लेकिन सब कुछ को त्याग करके भी वो तो स्वतंत्र रहना चाहती है और अपने माँ के पास रहना चाहती है। तो बस आज हम इतना ही इस पाठ में पढ़ेंगे, शेष अगली कक्षा में।